हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में जो पैरा वर्कर्स की अभी रिसेंटली रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई है और फ्यूचर में क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे पैरा वर्कर्स के लिए क्या पॉलिसी है, सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कि अभी बहुत सारे डिवीज़न के आपको जो है वो एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल गई और बहुत सारे अभी ऐसे भी डिवीज़न है जहाँ से आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। डिवीज़न वाइज ये रिक्रूटमेंट आपको एडवर्टाइजमेंट जो है वो न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है। अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर के लिए यहाँ पे आप ये सिलेक्शन क्राइटेरिया देख सकते हो, जहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि जब एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसके साथ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच होता है। आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और जिस भी डिवीज़न के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे जाके आपको उसको सबमिट करना है। उसके बाद क्या होता है कि उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपसे कुछ डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड मांगे गए होते हैं, आपको वो सब सबमिट करने होते हैं। उसके बाद वहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट जो भी सबमिट हुए होते हैं उनको चेक वगैरह करते हैं। उसके अलावा जितनी पोस्टें होती हैं उसके 3 गुना जो कैंडिडेट होते हैं उनको स्किल टेस्ट या फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन क्राइटेरिया देख सकते हो, इस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले 5 मार्क्स हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन टू बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ 5। तो जैसे कि मैट्रिक में जितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम 100% होंगे तो 5 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात हम बीपीएल में हो तो 1 मार्क मिलेगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस होगा किसी सोर्सिंग एजेंसी या आईपीएच, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, पीएसयू में किसी में भी तो हाफ मार्क्स मिलेगा 6 मंथ के लिए और मैक्सिमम 2 मिल सकते हैं। और ये जो स्किल टेस्ट या फिज़िकल टेस्ट होगा तो ये भी 2 मार्क्स का होगा। अगर हम बात करें मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए तो यहाँ पे बीपीएल का मार्क नहीं होता है और यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन रहती है 8th में जितने आपके मार्क्स होंगे तो मैक्सिमम 6 रहेंगे। अगर 100% है तो उसके हिसाब से जैसे 50% है तो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे सेम एक्सपीरियंस का है और यहाँ पे मैक्सिमम 2 मार्क्स हैं एक्सपीरियंस के, वैसे ही जैसे आपको पंप ऑपरेटर और फिटर में थे। और यहाँ पे फिज़िकल टेस्ट होगा उसके भी मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 2 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी रहेगी वो कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे चेयरमैन, और कंसर्न्ड एई जो होंगे वो मेंबर, कंसर्न्ड जो जूनियर इंजीनियर होंगे मेंबर सेक्रेटरी। और ये आप सैलरी वगैरह देख सकते हो। 2017 में पहली बार ये पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर की रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी और मल्टीपर्पज़ की 2020 से स्टार्ट हुई थी। अगर अभी की बात करें तो पैरा पंप ऑपरेटर के लिए सैलरी 6000 है, पैरा फिटर के लिए भी 6000 है और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए 4400 रुपये जो है वो सैलरी है इस टाइम पे। अगर हम पॉलिसी की बात करें तो अभी जो है मतलब गवर्नमेंट में ये चीज़ विचाराधीन है कि जो पैरा पंप ऑपरेटर होते हैं जब इनकी सर्विस 8 साल की हो जाएगी तो जो जूनियर टेक्नीशियन पंप ऑपरेटर की पोस्ट होती है जल शक्ति विभाग में तो वहाँ पे 15% कोटा दिया जाए। और वैसे ही जैसे पैरा फिटर की होती है तो जूनियर टेक्नीशियन फिटर की रेगुलर पोस्ट होती है तो वहाँ पे 10% कोटा पैरा फिटर को दिया जाए। और मल्टीपर्पज़ वर्कर में जैसे बेलदार की रेगुलर पोस्ट होती है तो 10% कोटा जो है वो मल्टीपर्पज़ वर्कर को दिया जाए। ये 8 साल की सर्विस के बाद ये सभी में, तो ये चीज़ जो है वो अंडर कंसिड्रेशन है गवर्नमेंट लेवल पे। तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो फ्यूचर में 8 सालों बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया जाएगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद रेगुलर सर्विस होगी। और जैसा आपको अभी पता चला होगा कि अभी जो ओपीएस है उसमें बताया जा रहा है कि 10 साल से कम भी अगर आपकी रेगुलर सर्विस होगी तब भी आपको पेंशन दी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में फ़ायदेमंद हो सकती हैं, पर अब देखते हैं कि कब तक ये पॉलिसी फ़ाइनल होती है, क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।